स्वागत है आप सभी का। वेलकम। हम सुंदरकांड पढ़ने के इस पावरफुल तरीकों को देखते हैं प्रत्येक मंगलवार और शनिवार दोपहर 1 बजे। और इस श्रृंखला में हमने सुंदरकांड को अर्थ सहित बताना शुरू किया, क्योंकि सुंदरकांड में लगभग 60 पद हैं। एक बार में इसको ख़त्म करने से देखने का भाव थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा, सीखने के भाव में बाधा आएगी। इसीलिए मैंने इसको दो दोहों के टुकड़ों में बांट करके एक श्रृंखला आरंभ की। उस श्रृंखला में आज हम देखेंगे हनुमान जी द्वारा माता सीता का संदेश भगवान श्री राम को सुनाना। यह श्रृंखला चल रही है। संस्कृत के श्लोक पढ़े गए, उसके बाद भगवान का हनुमान जी का जाना, लंका पहुंचना, विभीषण से मिलना, माता सीता से मिलना, उनकी आज्ञा से हनुमान अशोक वाटिका उजाड़ना, रावण द्वारा उनको पकड़वाया जाना, फिर पूंछ में आग लगाना, फिर उसके बाद लंका का दहन करना, लौट करके माता की आज्ञा से पुनः समुद्र पार करके वानर भालुओं से मिलना, मिलने के बाद पुनः किष्किंधा पहुंचना और किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव को हाल सुनाना, सुग्रीव समेत सभी का भगवान श्री राम के पास जाना और जामवन जी द्वारा हनुमान जी के किए गए सब कार्यों का उनके सम्मुख वर्णन करना, भगवान श्री राम का हनुमान जी को अपने हृदय से लगाना और माता सीता के बारे में पूछना। यह सब कुछ हमने देखा था पिछले एपिसोड में। अब आगे आप पिछले दोहे से कनेक्ट कर सकें, इसके लिए मैं पिछला दोहा लिख देता हूं। इसमें 60 दोहे हैं, जिसमें से दोहा संख्या 30 हमने पिछले एपिसोड में की थी कि नाम पाहरू दवस दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। भगवान श्री राम ने हनुमान से पूछा, कहो सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं, वहां वो किस तरह रहती हैं? तो हनुमान जी कहते हैं कि आपका नाम उनके लिए दिवस निश यानी रात दिन पहरा देने वाला है। आपका नाम उनके लिए रात दिन पहरा देता है और आपका ध्यान रूपी दरवाजा उन्होंने बंद रखकर, यानी आपका वो ध्यान करती हैं तो वो दरवाजा है। और लोचन माने आंखें, निज पद जंत्रित, आंखें उन्होंने अपने पैरों में लगातार वो अपने पैरों को देखती रहती हैं, तो मानो आंखों से लेकर पैरों तक एक यंत्र बना दिया, ताला लगा दिया है। तो जाहि प्राण के ही बाट, आखिर उनके प्राण निकले तो निकले कैसे? एक बिंब विधान के माध्यम से बाबा तुलसी ने हनुमान जी से कहलवाया कि माता सीता किसी को देखती नहीं, अपने पैरों को निरंतर देखा करती, लंका में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इस बात से उन्हें कोई मतलब नहीं, वो बस आपका नाम लेती रहती हैं, दिन रात आपके ध्यान में डूबी रहती हैं। ये संदेशा कितने सुंदर तरीके से हनुमान जी ने भगवान श्री राम को सुनाया। अब बात आगे आती है। अब हनुमान जी कहते हैं कि चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, चलते हुए मुझे माता सीता ने एक चूड़ामणि दी थी। जैसे आपने इधर से जाते हुए अंगूठी दी थी, वैसे उधर से माता सीता ने चलते हुए मुझे चूड़ामणि दी। तो चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। वह चूड़ामणि जब रामचंद्र जी के हाथ में पहुंची तो उस चूड़ामणि को भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, जुगल माने दोनों, लोचन माने आंखें, भरी माने भरकर, बारी यानी वारी, वारी अर्थात जल यानी आंसू। यहाँ जल मतलब आंखों में जो जल होगा वो क्या होगा? आंसू। तो हे नाथ, अपने दोनों आंखों में आंसू भरकर वचन कहे कछु जनक कुमारी, जनक कुमारी माता सीता ने कुछ वचन कहे थे। हनुमान जी ने भगवान श्री राम क्या कहे थे कि अनुज समेत गहूं प्रभु चरना। अनुज माने छोटे भाई लक्ष्मण समेत भगवान श्री राम के चरण को छूना, उनके चरण पकड़ना। तो अनुज समेत गहो प्रभु चरना, छोटे भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरण को गहना यानी पकड़ना। और दीन बंधु प्रणता रति हरना, तो उनसे कहना कि आप तो दीन बंधु हैं। प्रणत आरती, आरती माने होता है दुखी, बड़ा सुंदर शब्द है आरती। आर्त होता है दुख, आरती दुखी। और अगर यही अराती लिख दिया जाए तो अराती होता है शत्रु। समानभाषी भिन्नार्थक शब्दों में परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। तो प्रणत आरती, प्रणत माने झुके हुए, शरणागत, तो शरणागत के आरती यानी दुखों को हरने वाले हैं दीन बंधु। भगवान श्री राम दीनों के बंधु हैं। तो अनुज समेत गए हूं प्रभु चरना, अनुज समेत प्रभु के चरण पकड़ना और उनसे कहना कि हे दीन बंधु, हे दुख, अपने शरण में आए हुए शरणागत के दुखों को हरने वाले,
मन क्रम वचन चरण अनुरागी। हम तो, सीता जी कहती हम तो मन से, कर्म से, वचन से आपके चरणों में प्रेम करने वाली हैं, तो के ही अपराध नाथ हो त्यागी। फिर हमसे कौन सा अपराध हो गया नाथ, जो इतने दिनों तक हमको विसार कर बैठे हो, जो हमको त्यागे बैठे हो, अब तक नहीं आए। ये माता सीता का संदेश भगवान श्री राम को सुनाते हैं हनुमान जी। अब मैं इसको पढ़ता हूं, देखो अर्थ पता चला कौन किससे क्या कह रहा है, दिखता है कि नहीं। कि चलत मोहि चूड़ामणि देनी, हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि चलते हुए मुझको चूड़ामणि दी। रघुपति हृदय लाई सोयलीनी, भगवान श्री राम ने उसको अपने हृदय से लगा लिया। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, वचन कहे कछु जनक कुमारी। हे नाथ, अपने आंखों में आंसू भर करके माता सीता ने हमसे कुछ बातें कही हैं कि अनुज समेत गहूं प्रभु चरना, छोटे भाई लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम के चरण पकड़ना। दीन बंधु प्रणता रति हरना, वे तो दीन बंधु हैं और शरण में आए हुए के दुख को हर लेते हैं। तो मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मैं तो मन कर्म वचन से उनके चरणों की अनुरागिनी हूँ, प्रेम करने वाली हूँ। तो कहीं अपराध नाथ हूँ त्यागी, किस अपराध से नाथ ने मेरा त्याग कर दिया, यानी कि हमको बिसारे बैठे। जो अवगुण एक मोर मैं माना, फिर माता सीता कहती कि अवगुण एक मोर मैं माना, मुझसे एक अवगुण हो गया, एक गलती हो गई, एक अपराध हो गया कि बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, बिछड़ते समय मेरे प्राण नहीं निकले, बस यही एक गलती हो गई। हमको लगता है क्या भगवान इसीलिए हमको बिसारे बैठे। क्या अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना, बिछड़ते हुए हमने प्राण नहीं त्याग दिए, शायद ये गलती हो गई क्या। कि नाथ सो नयनन को अपराधा, तो उसमें भी कहना कि हे नाथ, इसमें मेरा नहीं, मेरी आंखों का अपराध है। नयन माने आंखें, नाथ सो नयनन को अपराधा, नाथ इसमें हमारा कुछ नहीं, नयनों का, इन आंखों का अपराध है कि निसरत प्राण करहि हटि बाधा। जब प्राण निकलना चाहते हैं तो ये आंखें बाधा डाल देती हैं, हट करके बाधा डाल देती हैं। क्या आंखें बिना दर्शन के भगवान श्री राम के प्राण नहीं जाने देना चाहते। ये है भाव, ये वियोग श्रृंगार का आत्यंतिक भाव। माता सीता कहती कि आंखें, प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन आंखें बिना भगवान श्री राम का दर्शन पाए इन प्राणों को निकलने नहीं दे रही हैं। निसरत प्राण, निकलते हुए प्राणों में करई हटी बाधा, जोर लगाकर बाधा डाल देती। ऐसे प्रेम को, ऐसे आत्यंतिक प्रेम को बाद में सूफी कवियों ने गाया। क्या गाया कि वो कागा सब तन खाइयो, इससे अलग अलग दृश्य देता हूं, या भी उसमें प्रेम के कवियों ने गाया, इस तरह की रचनाएं रची गई। और कहा ईश्वर के प्रेम में कि कागा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। तो कागा, एक कागा मेरा सब तन खा लेना, शरीर निकल, वियोग में प्राण निकल रहे, जब वियोग में प्राण निकल रहे तो मेरा सब शरीर खा लेना, मेरा सब शरीर खा लो। कौआ मुझे इंतजार कर रहा है, प्राण जाए बस खा ले, प्राण जाए न जाए बस खा डाले। कौआ तो म्रियमाण और मरे अधमरे लोगों को खाई जाए, बस जो कोई वो न करे, कोई प्रतिवाद न करे तो कौआ तो खा जाए। तो कागा सब तन खाइयो, मोरा चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। मेरे दो नैन मत खाना, क्योंकि हमको प्रियतम के मिलने की आशा है। कौआ कहता है नहीं, हम तो आंखें भी खाएंगे। तो प्रियतम प्रियतम प्रियतमा विरही विरहिनी कहती है क्या कि कागा नयन निकास लो, पिया पास ले जाओ। ये कौए मेरे नयन निकाल लो, एक काम करो, तुम्हारा मन है मेरे आंखें खाने का, तुम बस एक काम करो कि हमारे नयन निकाल लो। कागा नयन निकास लो, पिया पास ले जाओ, मेरे नयन निकाल करके प्रियतम के पास ले जाओ। पुन कहे दरस कराए कहे ताके पाछे खा, उनके दर्शन करा दो फिर पीछे खा लेना। यह है प्रेम की पराकाष्ठा, जो बात के प्रेम कवियों ने, सूफी कवियों ने हिंदी में खूब गाया। तुलसी बाबा यहां कहते हैं, माता सीता का दुख कहते हैं कि निसरत प्राण करहि हटि बाधा, प्राण निकलना चाहते हैं लेकिन ये आंखें बाधा डाल देती हैं, क्योंकि भगवान श्री राम के दर्शन के बिना प्राण त्यागना नहीं चाहते। तो बिरह है अगिन तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा, नयन श्रवहि जल निज हित लागी, जरय न पा देह बिरहा की। कितना सुंदर वियोग का वर्णन है कि बिरह अगिन, या बिरह जो है, माता सीता ने कहलवाया कि यह जो बिरह है वो अग्नि के समान है, तनु यह शरीर, तूल यानी रुई के समान है।
विरहाग्नि, विरहाग्नि के समान है। यह शरीर तूल यानी रुई के समान है। और समीरा, साथ में समीरा श्वास माने जो हवा, जो सांस आती जाती है वो हवा है। आग जल रही हो और रुई रखी हो तो आग और रुई मिल जाए और साथ में हवा चल जाए तो रुई तो क्षण भर में जल जाएगी। या शरीर तो कब का दाह होकर के नष्ट हो जाता, प्राण कब के निकल जाते। लेकिन विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरहाग्नि है, यह शरीर रुई का है, रुई जैसा है, मतलब शरीर रुई के समान है और ये हवा के रूप में हमारी सांसें चलती हैं। जरई क्षण माही शरीरा, यह क्षण भर में शरीर जलकर नष्ट हो जाए। लेकिन नयन स्रवहि जल निज हित लागी, लेकिन आंखों से निरंतर जल गिरता रहता है। विरह का बिंब देखिए, विरह का बिंब देखिए कि नयन स्रवहि जल निज हित लागी, आंखों से जो जल गिरता रहता है अपने फायदे के लिए गिरता रहता है, क्योंकि आंखें जानती हैं शरीर जल जाएगा, जल जाएगा तो भगवान श्री राम के दर्शन नहीं मिलेंगे, दर्शन नहीं मिलेंगे इसीलिए निरंतर आंसू बहाता रहता, पानी गिरता रहता है। तो ये शरीर जो जब वो जलना चाहता है वो जल नहीं पाता है। तो नयन स्रवहि जल निज हित लागी और जरई न पाव देह विरागी, इसीलिए विरह आगी यानी विरह की अग्नि में यह देह जलने नहीं पाती, इसीलिए विरह में यह देह जलने नहीं पाती है। वरना बिछड़ते ही हमारे प्राण निकल गए होते। हमसे एक अवगुण तो हुआ कि बिछड़ते हुए प्राण नहीं निकले, लेकिन इसमें मेरा नहीं, आंखों का दोष है, क्योंकि आंखें बिना आपके दर्शन के प्राण नहीं जाने देना चाहती, वो हट करके बाधा डाल देती हैं। विरह अग्नि है, या शरीर रुई के समान है, आती जाती सांस हवा है, ये तो क्षण भर में शरीर जल करके नष्ट हो जाए, प्राण निकल जाए। लेकिन आंखों से जो निरंतर वियोग में बहता हुआ जल है, आंसू हैं, वो अपने हित के लिए निरंतर बहते रहते हैं, क्योंकि वो विरह की अग्नि को जलने नहीं देना चाहते, इस शरीर को नष्ट नहीं होने देना चाहते, क्योंकि भगवान श्री राम का वह श्यामल मुख एक बार और देखना चाहते। आगे कथा आती है, क्या? सीता के अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। हनुमान जी कहते हैं, ये संदेश कौन कह रहा है? हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि सीता के अति विपत्ति विशाला, माता सीता की विपत्ति बहुत बड़ी है भगवान, माता सीता की विपत्ति अति बड़ी है, बहुत बड़ी है भगवान। और बिना ही कहे, बिना कहे ही भली दीन दयाला, इसी में भलाई है भगवान की, कहे नहीं, क्योंकि आप सुनेंगे तो आपको बड़ा क्लेश होगा। तो सीता के अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला, हे दीन दयाल, भलाई इसी में है कि हम कहें नहीं, क्योंकि उनकी विपत्ति तो बहुत बड़ी है। तो निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीति, औ बेगी चलिए प्रभु आनिय भुज बल खल दल जीति। निमिष निमिष माने एक एक क्षण, हे करुणानिधि, एक एक क्षण, हे करुणानिधि, हे करुणा के खजाने भगवान श्री रामचंद्र जी, एक एक क्षण माता सीता का कल्प कल्प के समान, एक कल्प के समान बीत रहा है। तो वेग माने वेग से, अर्थात तुरंत ही, चलिए प्रभु चल दीजिए, आनिए और ले आइए, भुजबल अपनी भुजाओं के बल से, खल यानी दुष्ट, दल यानी समूह, जीती उन दुष्ट राक्षसों के समूहों को, उन दुष्टों के दलों को जीत करके तुरंत चलिए भगवान और ले आइए माता सीता को अपनी भुजाओं के बल से। कौन कह रहा है? हनुमान जी कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान श्री राम को संदेशा सुना रहे हैं माता सीता का। आगे बात बढ़ती है कि सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। सुनि सीता दुख, माता सीता का दुख सुनकर सुख अयना, अयन माने क्या हो? अयन माने धाम, धाम माने घर। अयन अनेकार्थी शब्द है, एक अर्थ घर है। तो सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, सुख के धाम प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता का दुख सुनकर भरी आए जल राजीव नयना। राजीव माने क्या होता है? कमल होता है, और नयन माने नयन, तो भगवान श्री राम के कमल नयनों में जल भर आया है। सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरी आए जल राजीव रहना, आंखों में जल भर आया है। बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिए विपत्ति की ताही। भगवान कहते हैं जो वचन से, काया यानी शरीर से, मन से मेरी ही गति को प्राप्त है सीता, सपने हूं बूझिए विपत्ति की ताही। क्या उसको सपने में भी विपत्ति आ सकती है?
अर्थात भगवान ये स्वगत कहते हैं कि सीता को सपने में विपत्ति, जो मेरे ही मन कम वचन से उसको क्या सपने में विपत्ति आ सकती है? इसमें दो अर्थ छुपे हुए हैं। एक अर्थ ये छुपा हुआ है कि हम तुरंत चल के पता लग गया है, अब ले आएंगे, विपत्ति और नहीं आने देंगे। दूसरे जो हमारी ही हैं, जिनको हमारे नाम का आसरा, उन पर कोई विपत्ति थोड़े ना होगी। दो तरीके से बातें हृदय में भगवान सोचते हैं। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, तब हनुमान जी कहते हैं, हे भगवान, विपत्ति तो बस इतनी है कि जब तब सुमिरन भजन न कोई, अगर कोई आपका सुमिरन आपका भजन ना करे, विपत्ति तो इस संसार में वही है। माता सीता आपका नाम भजन तो कर रही, तो विपत्ति ऐसी तो कोई नहीं है, क्योंकि आपका नाम उनका रक्षक है। लेकिन जो दुख है माता का विरह में, वो दुख दर्शनीय है। तो कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, भगवान, विपत्ति तो उसी को माना जाएगा कि जब आपके भजन और सुमिरन कोई नहीं करेगा। लेकिन केतिक बात प्रभु जातुधान की। जातुधान, यातुधान शब्द माने होता है राक्षस। इसको या को जा बना के अवधि में लिखा जाता है। तो केतिक बात प्रभु जातुधान की, राक्षसों की तो बात ही क्या है। रिपु ही जीत आनी भी जानकी, आप तो क्षण भर में शत्रुओं को जीत कर माता जानकी को संग ले आएंगे। क्या देखिए, बात देखिए, पूरा लंका जला के हनुमान जी आ गए हैं। एक को बार अपने मुंह से कहे कि हमने लंका जलाई दी, एक को बार अपनी तारीफ की हनुमान जी नहीं, जामवन जी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। उसके बाद जब हनुमान जी माता का संदेश सुनाते हैं, तो अब भगवान श्री राम के लिए कह रहे हैं, इसमें कौन बड़ी बात है भगवान? केतिक बात प्रभु जातुधान की, राक्षसों की क्या बड़ी बात है। रिपु जीत यानी भी जानकी, रिपु माने शत्रु, शत्रुओं को जीत करके तुरंत माता जानकी को ले आइए। चलिए, हम सब तो हैया हैं, तुरंत माता जानकी को आनी भी ले आइए, जानकी माता जानकी को। तो सुनु कपि तो ही समान उपकारी। जब ये बात हनुमान जी कहते हैं, तो श्री रामचंद्र कहते हैं कि सुनु कपि तो ही समान उपकारी। सुनो हे कपि, हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी, मेरा उपकार करने वाला नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। कोई भी देवता, मनुष्य, मुनि या शरीर धारण करने वाला कोई भी नहीं है तुम्हारे समान मुझ पर उपकार करने वाला, क्योंकि तुम सीता का पता लगा कर आए। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। मैं तुम्हारा बदले में क्या उपकार कर दूं, मेरा मन भी तुम्हारे सम्मुख नहीं हो पाता, यानी मेरा मन यह सोच भी नहीं पाता कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार क्या करूं। तुमने जो उपकार मुझ पर किया, जो पता लगाकर बताया माता सीता का, मैं इसके बदले क्या उपकार करूं। सुन सुत उरिन, सुन सुत तो ही, ये पंक्ति मिसिंग है, सुन सुत तो ही उरुन मैं नाही। पुत्र सुनो, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। देख्यों करी विचार मन माही, अपने मन में हमने बहुत विचार करके देखा, लेकिन हे पुत्र, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। कि पुनि पुनि कपि ही चितव सुरत्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पुनि पुनि, बारंबार, कपि यानी हनुमान जी को, चितव माने देख कर, सुरत्राता देवताओं के कष्टों को दूर करने वाले, सुरत्राता अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी। लोचन नीर पुलक अति गाता, उनके आंखों में नीर है यानी आंसू हैं, और शरीर बारंबार पुलकित होता है। इतना बड़ा सुख दिया हनुमान जी ने, माता सीता का पता लगा करके लाए, और माता सीता से संदेशा लेकर के आए। हनुमान जी तो उनको देखकर माँ की याद आती उनको, और संग संग माता सीता की याद आती। तो संग संग वो जितनी बार उपकार की बात सोचते, और जितनी बार पुनि पुनि कपि, बारंबार वे हनुमान को चितव देखते हैं। और जब देखते हैं सुरत्राता यानी भगवान श्री राम जब बारंबार हनुमान जी को देखते हैं, तो लोचन नीर, आंखों में आंसू भरे हैं, और पुलक अति गाता, गात माने शरीर होता है, और उनके शरीर में पुलकन हो जाती है। सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख गात, हरसि हनुमंत, चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। तो सुनि प्रभु वचन, और जब भगवान ने ऐसे वचन कहे, तो सुनि प्रभु वचन बिलो की मुख, भगवान के वचन सुन करके और भगवान का ऐसा मुख विलोक यानी देख करके, गात हरसि हनुमंत, हनुमान जी का अंग अंग हर्षित हो गया। चरण परयु प्रेमाकुल, और प्रेम से व्याकुल हो करके चरणों में गिर गए हनुमान जी। त्राहि त्राहि भगवंत, और कहने लगे, हे भगवान हमारी रक्षा। सेवक, हाँ स्वामी, भगवान श्री राम बारंबार बारंबार कहते मैं तुम्हारे ऋण नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता। तो हनुमान क्या करेंगे,
वो परमदास, वो सेवक, वो भक्त क्या करेंगे? वो तो आंसू आंसू बहने लगेंगे, चरणों में गिर जाएंगे। अब न कहो भगवान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ऐसा कह करके चरण पर प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत, प्रेम से व्याकुल होकर हनुमान जी भगवान श्री राम के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे भगवान हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। तो चरणों में गिरने के बाद हनुमान जी भगवान श्री राम उनको उठाते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, कौन सा वर देते हैं, आगे क्या यात्रा होगी, कैसे लंका पार होगी, कैसे उस समुद्र पार होगा, कैसे लंका पहुंचेंगे, कैसे माता सीता को लाया जाएगा, यह सब कहानियाँ, यह सब कथा, यह सब एपिसोड दोहा संख्या 33 देखने के लिए आपको मंगलवार और शनिवार 1 बजे यह नियमित एपिसोड देखना होता है। आइए, हम चूंकि हिंदी के मास्टर साहब हैं तो हमने जितना पढ़ाया है अब उसमें से कुछ शब्द निकाले हैं। हम चाहते हैं कि जो छात्र देखते हैं वे तो लाभान्वित हों, बड़े बुजुर्ग भी हिंदी का यह रस लें, देखें कि इन शब्दों का मतलब क्या होता है। जो पढ़ा वढ़ा गया उसमें से कुछ बातें हमारे जहन में गई क्या? तो आइए हम सवाल पूछते हैं, आप जवाब दीजिए। क्या है? पहला प्रश्न है, जनक कुमारी का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो जनक कुमारी माता सीता हैं, वैदेही विदेह की पुत्री माता सीता हैं, भूमिजा धरती से जन्म लेने वाली माता सीता हैं, भूमि संभवा भूमि द्वारा संभव अर्थात भूमि से जब उत्पन्न होने वाली माता सीता हैं, वसुंधरा धरती को कहते हैं। तो बस यही पर्यायवाची जनक कुमारी का नहीं है। वारी का पर्यायवाची क्या नहीं हो सकता है? तो वारी माने क्या होता है? जल यानी पानी, उदक माने पानी, घन माने बादलों का रस अर्थात पानी, मेघ यानी बादलों के फूल यानी पानी, स्वार का अर्थ जल से कतई नहीं है, तो इसको किनारे कर दीजिएगा। भाई बादल से फूल झरे माने पानी, बादलों का रस गिरे माने पानी, उदक माने पानी, वारी माने पानी, तो ये जल है, पानी। अगला, दीन बंधु में कौन सा समास है? शब्द को बोलिए, पता चलता है दीनों के बंधु। तो जब दो शब्दों के बीच से कारक चिन्ह गायब हो जाए तो बिना किसी से पूछे तत्पुरुष समास लगा दीजिएगा। दीनों के बंधु तत्पुरुष समास। भगवान श्री राम की पदवी है, भगवान श्री राम को कहा गया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बहुब्री हो जाएगा। भगवान श्री राम का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची नहीं है, उनकी पदवी भर है, उनको उनके लिए कहा गया एक एडजेक्टिव भर है। अब गुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। इसमें कौन सा रस है? मेरा एक ही गुण है कि बिछड़ते हुए मेरे प्राण नहीं निकले। इसमें क्या है? करुणा है। करुणा तो किसी की मृत्यु आदि शोक में होता है। यह श्रृंगार है। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग, एक होता है वियोग। रामचरितमानस में संयोग कब है? जब माता जानकी का भगवान श्री राम से विवाह हो रहा है। इतना सुंदर दृश्य है कि दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मन। उसमें एक पंक्ति आती है कि राम से ध्यान में नहीं आ रही, मैं अर्थ बता देता हूँ, पंक्ति नहीं आ रही। उसका अर्थ यह है कि माता सीता और भगवान श्री रामचंद्र जी जब उसके नीचे मंडप के नीचे खड़े तो माता जानकी ने अपने कंगन जो पहन रखे हैं, उन कंगन में नग लगे हुए हैं, उन नगों में भगवान श्री राम की परछाई दिख रही है। तो उस परछाई को माता सीता एक टक देखती हैं, तो भगवान श्री राम बगल में खड़े हैं। अब वो सीधे सीधे तो ऐसे देख नहीं सकती, तो कंगन के नग की परछाई में माता जानकी जब उनको देखती हैं तो ये जो दृश्य है ये संयोग श्रृंगार का है। और अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। मेरा एक ही अवगुण रह गया कि बिछड़ते हुए प्राण नहीं निकल गए। दुख की पराकाष्ठा है, लेकिन है तो ये पति पत्नी वियोग, तो इसलिए वियोग श्रृंगार में आ जाएगा। उत्तर ये हो जाएगा करुण नहीं। करुण किसी की मृत्यु आदि में होता है, अन्यथा करुण नहीं होता। विराह अगिन तनुतूल शरीरम समीरा, श्वास जरई छन माही शरीर। इसमें कौन सा अलंकार है? तो कायदे से अलंकार तो इसमें रूपक भरा पड़ा है। विरह को अग्नि कहा गया है, और शरीर को रुई कहा गया है, और क्या कहते हैं हवा को सांस कहा गया है। ये तीन उपमा है। तो अगर इसमें कहीं रूपक लिखा होता तो निस्संदेह इसमें रूपक अलंकार होता, लेकिन रूपक नहीं लिखा है। तो दिए गए चार ऑप्शन से मैच करवा में तो हमको अनुप्रास का एक भेद 6 का अनुप्रास दिख रहा है।
तनुतूल। जब एक अक्षर एक बार रिपीट कर दे तो छेकानुप्रास होता है, और जब एक से ज्यादा रिपीट करे तब वो वृत्त्यनुप्रास बनता है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, जैसे तरण तरुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ता 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 चा 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 पा 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 पा, जब बहुत बार आवे तो वृत्त्यनुप्रास। अनुप्रास का एक भेद होता है छेकानुप्रास, जब अक्षर एक बार रिपीट करे तो इसमें रूपक अलंकार तो पूरा पूरा है, संग में छेकानुप्रास भी है। रूपक ऑप्शन में नहीं दिया है तो रूपक और छेकानुप्रास मान लीजिए। दीन दयाल में कौन सा समास है? तो दीनों पर दया करने वाले या दीनों के दयाल, फिर से वही तत्पुरुष, कहीं और जाना ही नहीं है, कहीं और जाना ही नहीं है। अगला सवाल, सुन सीता दुख प्रभु सुख है ना, भरियाए जल राजीव नयना। तो राजीव नयना कहा गया, राजीव नयना, राजीव नयन, और सुख आयना, सुख के धाम। तो जब रूप में उपमान, वो जो उपमेय उपमान आपस में मिल जाएं या विशेषण विशेष से मिल जाए, तो यहाँ उपमेय उपमान मिल रहे हैं तो अलंकार क्या हो जाएगा? एक दूसरे का रूप धर दे रहे हैं। चरण को, आंखों को ही कमल कह दिया गया है और सुख का घर कह दिया गया है, तो सीधे रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा श्लेष अनुप्रास की कोई जरूरत नहीं है। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरय न पाव देह बिरहागी। बिरह को अग्नि कहा गया है, बिरह आगी। विरह को क्या कहा गया? आग कहा गया। फिर से रूपक अलंकार, बहुत रूपक का उपयोग है पूरे रामचरितमानस में, रूपक अलंकार है। विपत्ति का विलोम क्या होगा? विपत्ति माने मुश्किल, आपत्ति माने भी मुश्किल, तो इसका विलोम हो जाएगा संपत्ति। विपत्ति कहते हैं जो हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं हो, ऐसी चीजें हो जो हमारे फेवरेबल ना हो, हमारे अनुकूल ना हो, तो विपत्ति है, और जो हमारे अनुकूल हो जाएगी उसको क्या कहा जाएगा? संपत्ति कहा जाएगा। यातुधान का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो यातुधान माने होता है राक्षस। दिति के पुत्र दितिज माने राक्षस। सुर माने देवताओं के, अरि माने दुश्मन राक्षस। रजनी माने रात, और चर माने विचरण करने वाले, रात में घूमने वाले राक्षस। आदित्य अर्थात अदिति माता के पुत्र देवता होते हैं, देवता होते हैं। ठीक, और आगे सुरत्राता में कौन सा समास है? तो वही सुरों के रक्षक, सुर माने देवताओं के रक्षक। तो का कीके का लोप होगा तो तत्पुरुष लगा दो, भटकना बिल्कुल नहीं। का कीके का सुरत्रता माने देवताओं के रक्षक, का कीके का लोप हो रहा है, संबंध तत्पुरुष में चला जाएगा। गात का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो गात शब्द कई बार आया। गात माने मैंने बताया क्या? शरीर, अंग। कलेवर माने शरीर, काया माने शरीर, वपु माने शरीर, चित्त माने मन होता है। चित्त माने क्या होता है? मन। तो यही नहीं है गात का पर्यायवाची। ये शब्द बार बार आएंगे, कई बार आएंगे। आप इन शब्दों का अर्थ याद रखेंगे तो सुंदरकांड पढ़ने में आनंद आएगा। प्रेमाकुल में कौन सा समास है? प्रेम से व्याकुल, प्रेम से व्याकुल, फिर से वही तत्पुरुष। व्याकुल करने का साधन क्या है? प्रेम है, साधन है प्रेम, इसलिए तत्पुरुष के अंतर्गत चले जाएंगे तो करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष। प्रेम से आकुल। तो ये इतनी परिचर्चा हम हिंदी भास्कर, ये अमरनाथ है, हम ही हैं, और ये जो सूर्य चमक रहा है हिंदी का, इसमें जो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, री, ये सब मात्रा, ये अक्षर निकल रहे हैं, तो दूर दूर तक हिंदी जिस भी रूप में पहुंचा सके हिंदी, यही एक उद्देश्य से लेकर चले। इसी उद्देश्य से ये चैनल बनाया था। तो हम पढ़ाते हैं, सुंदरकांड भी सुनाते हैं, इसीलिए सुनाते हैं कि इसके माध्यम से खाली वे लोग जो छात्र हैं वही लाभान्वित न हो, हिंदी का ज्ञान उन तक न सीमित रहे, सब तक जाए, ये मैंने प्रयास किया। और भगवान की प्रेरणा से ये सुंदरकांड पढ़ाने की जो हमारे हृदय में इच्छा जागी, इसके लिए हम क्या कहें, कितने जन्म अपने को बड़भागी कहेंगे कि ये इच्छा हमारे भीतर भगवत प्रेरणा ही है जो मन में आया। हाँ, वरना पढ़ाने वाले आदमी के मन में कहाँ ये भाव आता है कि वो सुंदरकांड का पाठ करे? हमारे हृदय में भाव आया तो हम करते हैं। बाकी ये सुंदरकांड IAS के हिंदी लिटरेचर का सिलेबस भी है, और मैं इस बहाने तमाम सारे छात्रों को हिंदी का भाव भी पहुंचाना चाहता हूं कि इसको पढ़ने के साथ साथ हिंदी के प्रति एक बेहतर भाव जगे। इतने सारे पर्यायवाची, रस, छंद, अलंकार आदि आपके तैयार होते चले तो परीक्षाओं का लाभ भी आप ले सकें, और बाकी घर भर बैठ करके सुंदरकांड पढ़ें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। इस इच्छा में आप भी हमारे संगी हो जाइए। तो आप सब होली मना चुके हैं, होली का आनंद हो चुका है, तो होली कोत्सव की पुनः बधाइयाँ देते हुए आज के एपिसोड में इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद।